दादा वो मान भी गई ना, मैं तब भी नहीं मानूंगा। खत है जो तुझको लिखे। उससे मोहब्बत हुई तो ऐसा लगा खुद से मोहब्बत हो गई। खुद से नजरें नहीं बता पा रहे, बहुत तकलीफ है दादा। मेरी जिंदगी है तू। तेरे नहीं है जीने का दादो, बस दुआ करें मैं जल्दी कट लूं। शक्ल नहीं देखना चाहता मैं उसकी अब। मेरी जिंदगी, ये शब्द जैसे किसी टूटे हुए इंसान के दिल से निकले हों। उसके चेहरे पर थकान साफ छलक रही है, आंखों में ऐसा दर्द भरा है जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। वो अपनी जिंदगी की ओर देखता है जैसे अब उसमें देखने लायक कुछ बचा ही नहीं हो। शक्ल नहीं देखना चाहता मैं उसकी अब। उसकी आवाज़ में गुस्सा भी है और बेबसी भी। वो उस शख्स की शक्ल तक देखना नहीं चाहता, क्योंकि उस शक्ल से जुड़ी यादें उसे बार बार तोड़ देती हैं। हर बार जब वो चेहरा उसकी आंखों के सामने आता है, उसका दिल और ज़्यादा भारी हो जाता है। रंजिश तो बहुत है, लेकिन वो खुद भी नहीं जानता कि ये रंजिश किससे ज़्यादा है, उस इंसान से, हालात से, या फिर खुद से। गिर नहीं है जीने का दादू, वो अपने दादा से कहता है, मानो उन्हें यकीन दिला रहा हो कि अभी वो पूरी तरह टूटा नहीं है। जीने का हौसला शायद अभी पूरी तरह गिरा नहीं है, लेकिन वो हौसला भी अब बहुत कमज़ोर हो चुका है। बस दुआ करें उससे मोहब्बत हुई तो ऐसा लगा जैसे उसने खुद से मोहब्बत कर ली हो, जैसे उस मोहब्बत ने उसे खुद के और करीब ला दिया हो। खुद से मोहब्बत हो गई, खुद से नज़रें नहीं मिटा पा रहा। अब हालत यह है कि वो खुद से नज़रें नहीं मिला पा रहा। आईने में खुद को देखता है तो वही सवाल उसे घूरने लगते हैं। क्या गलती उसकी थी? क्या उसने ज़्यादा भरोसा कर लिया था? दादा वो मान भी गई ना, मैं तब भी नहीं मानूंगा। उसकी आवाज़ में ज़िद है। वो कहता है कि अगर सामने वाला इंसान मान भी जाए तब भी वो मानने को तैयार नहीं है। शायद उसका भरोसा एक बार टूट चुका है और अब वो किसी भी सफाई को सच मानने की हालत में नहीं है। ख़त है जो मैं जल्दी कर लूँ। वो जल्दबाजी की बात करता है, जैसे हालात उससे कह रहे हों कि अब हर फैसला जल्दी लेना होगा। वक्त उसके हाथ से फिसलता जा रहा है। आँखों की नमी है तू। आंखों में नमी साफ दिखाई दे रही है। ये नमी सिर्फ आंसुओं की नहीं, बल्कि उन अधूरी बातों की है जो कभी कहीं नहीं जा सकी। बहुत तकलीफ है दादा, ये कहते हुए उसकी आवाज़ टूट जाती है। तकलीफ इतनी ज़्यादा है कि वो उसे संभाल नहीं पा रहा। दिल का बोझ अब उसकी सांसों पर भी असर डालने लगा है। कर जो मंजिल इतना आसान, वो मानो किस्मत से शिकायत कर रहा हो कि अगर मंजिल इतनी आसान होती तो शायद ये दर्द नहीं सहना पड़ता। जो तुझको लिखे शायद मिल न सके। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें लिख तो लिया जाता है, लेकिन उन्हें पाया नहीं जा सकता। यही एहसास उसके दिल को और ज़्यादा भारी कर देता है। तू अब जो मिले सुन ले ये सदा जब से। वो चाहता है कि अगर कभी दोबारा मुलाकात हो तो सामने वाला उसकी खामोशी की आवाज़ सुन ले। इधर हॉस्पिटल से लौटकर आई आयरा का दिल और दिमाग दोनों ही उथल पुथल में है। उस लड़की की हालत देखकर उसका दिल कांप उठा है। उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। लड़की की हालत नाजुक है, दर्द उसकी आंखों से साफ झलक रहा था। हर सांस उसके लिए एक जंग बन चुकी है। एक तरफ आयरा की जिंदगी बर्बाद हो गई है। आयरा को लग रहा है कि उसकी पूरी जिंदगी उजड़ चुकी है। उसके सपने, उसका भरोसा, सब कुछ टूट चुका है। और दूसरी तरफ वो लड़की अपनी जान और मौत के बीच झूल रही है। उसने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी और अब हर पल कीमती है। और ये सब कुछ कामयार की वजह से हुआ। आयरा के दिमाग में एक ही नाम घूम रहा है, कामयार। उसके हिसाब से इन सब का जिम्मेदार वही है। ये सोच सोच कर ही आयरा को शदीद गुस्सा आ रहा है। जितना ज़्यादा वो सोचती है उतना ही उसका गुस्सा बढ़ता जाता है। उसकी सांसें तेज़ हो जाती हैं, दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है। उसे लगता है कि कामयार ने उसके साथ नहीं बल्कि उस लड़की के साथ भी ज्यादती की है। आयरा को महसूस होता है कि कामयार ने सिर्फ उसके जज्बातों के साथ खिलवाड़ नहीं किया बल्कि उस लड़की की ज़िंदगी भी तबाह कर दी। और आयरा का ये शक अब ज़्यादा देर तक शक नहीं रहने वाला, बहुत जल्द ये यकीन में बदलने वाला है। जैसे ही कामयार हॉस्पिटल में उस लड़की से मिलने के लिए आएगा, आयरा की सोच पक्की हो जाएगी। कामयार तो यहाँ अपने सच की तलाश में आया है। कामयार यहाँ अपने सच को ढूंढने आया है, अपनी सच्चाई जानने आया है। लेकिन आयरा उसकी इस मजबूरी को समझ नहीं पा रही। और आयरा यही समझे बैठी है कि वाकई उस लड़की के साथ कामयार का ताल्लुक था, जो उस लड़की को इस हालत में देखते हुए कामयार उससे मिलने के लिए आया है। और कामयार यहाँ आयरा को कोई सफाई नहीं देगा। कामयार खामोश है, वो कोई सफाई नहीं देता, कोई जवाब नहीं देता। उसकी ये चुप्पी आयरा के गुस्से और दर्द को और भी गहरा कर देती है।